Hello बच्चों, let's read the question. Give peculiar features of hemichordates. What is their phylogenetic significance? So देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हमें हेमिकोडेट के एक्सक्लूसिव फीचर्स के बारे में बताना है और इसका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है. फाइलोजेनेटिक मतलब जो इसका इवोल्यूशन के दौरान जो इसकी फाइलोजेनी है वो किस तरीके से स्पेशल है. तो यहाँ पे देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. Characters of hemichordates. तो देखिए सबसे पहले हेमिकोडेटा को पहले कॉर्डेट में ही प्लेस किया जाता था, लेकिन अब इसे हम किस में इसके लिए हमने अलग फाइलम बना दिया है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था, इस वजह से हमने पहले इन्हें कॉर्डेट में रख दिया था. और नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर present in these hemichordates in the buccal cavity. In the buccal cavity known as stomochord. इनमें नोटोकॉर्ड की जगह एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी और इसी पहले स्टोमोकॉर्ड को हमने नोटोकॉर्ड समझ के इन्हें कोडेट्स में प्लेस कर दिया था, बट फिर हमने इन्हें एक सेपरेट फाइलम दे दिया क्योंकि ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड, नॉट अ true notochord but outgrowth of buccal cavity. सो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, हेमिकोडेट. इसके बाद देखिए इनका जो और फीचर्स क्या क्या हैं. तो इनकी बॉडी कैसी होती है. दे आर वर्म लाइक मरीन एनिमल्स. दीज आर वर्म लाइक marine animals having organ system level of organization and level of organization. देखिए और इनकी क्या क्या खासियत होती है. इनकी बॉडी कैसी होती है, इंटेरोसीलस, जो कि 3 में डिवाइडेड होती है. बॉडी इंटेरोसीलस, इंटेरोसीलस. और इसके अलावा ये कैसे होते हैं, सिलियरी फीडर्स. ये एक इनका पेक्यूलियर फीचर है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है. दे आर सिलियरी फीडर्स. सो सिलियरी फीडर्स और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है. इसके बाद स्टोमोकॉर्ड वाली बात हमने कर ली. इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है. रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. और देखिए यहाँ पे इनका सर्कुलेटरी ओपन टाइप होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है कि जो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो अगर प्रेजेंट होता है तो कौन सा होता है, वेनेडियम. ये पूछा जा सकता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इट इज वेनेडियम.
वेनेडियम इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इफ प्रेजेंट देन इट इज वेनेडियम। और इसके अलावा देखिए इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो नॉन कोडेट्स जैसा ही होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक नॉन कोडेट्स। अब देखिए इसमें कुछ फीचर्स जो हैं, जैसे कि ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड वाला जो फीचर है ये मैच करता है कोडेट से, और ये सीएनएस वाला जो नॉन कोडेट का फीचर है, तो यहाँ पे इन्हें क्या कहा गया है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड द, यही इनका फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। यानी कि इनमें कुछ कोडेट्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट हैं और कुछ नॉन कोडेट्स के भी, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। और एग्जाम्पल में क्या है, मेलानोग्लोसस। So these were the characters of hemicodates, और phylogenetic significance इनमें क्या हो जाएगा कि these are the connecting link between chordates and non-chordates. So I hope you understood it well. Best of luck.